हमारी ज़मीन पर कुल 193 ममालिक हैं। हर कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री से अलग है, इसलिए जो बिहेवियर हमारे कंट्री में नॉर्मल लगता हो सकता है दूसरे कंट्री में बहुत ही ऑकवर्ड हो और उसको शायद उस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव माना जाता हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 अजीबोगरीब बिहेवियर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए ऑफेंसिव होगा, लेकिन इन कंट्रीज में इन बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा मुकद्दम जाना जाता है। द पीपल ऑफ मिसाई ट्राइब। अगर कोई आपके मुंह पर थूकता है तो इसका यही मतलब होगा कि वो आपकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन मिसाई ट्राइब में लोगों के ऊपर थूकना इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट और इवन के वो लोग इसको ब्लेसिंग मानते हैं। ये लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या अलविदा कहते हैं तो एक दूसरे के मुंह के ऊपर थूकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन का वालिद उसकी शादी पर उसके मुंह के ऊपर थूक कर उसको अलविदा करता है। मतलब हमारे यहाँ जैसे दुआओं से रुखसत करते हैं तो उनके लिए मुंह के ऊपर थूकना उन दुआओं की तरह होता है। ये बाकी दुनिया को बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन मिसाई कबीले के अंदर ये बहुत ही नॉर्मल है। कब्रिस्तान में पिकनिक। कब्रिस्तान इबरत का मकाम होता है और वहाँ पर सोग मनाया जाता है, तो वहाँ पर कोई पिकनिक जैसा एक्साइटिंग काम कैसे कर सकता है। लेकिन डेनमार्क के लोगों की सोच बाकी दुनिया से थोड़ी अलग है। वहाँ के लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अक्सर सिमेट्री में जाते हैं, वॉक करने के लिए और खेलने कूदने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए, और ये बात वहाँ पर बहुत आम सी है। और वहाँ पर एक ऐसा खूबसूरत कब्रिस्तान भी है जो कि किसी पार्क से कम नहीं। तोजिया पीपल। हमारे यहाँ दुल्हन की रुखसती के वक्त काफी सैड माहौल बन जाता है और दुल्हन और उसके खानदान के लोग रो पड़ते हैं, लेकिन चाइना के इस कबीले के लोगों ने तो इस रस्म को 2 हाथ आगे ही ले लिया है। इस कबीले के दुल्हन को लगभग शादी से 1 महीना पहले हर रात 1 घंटा रोना पड़ता है और फिर 10 दिन के बाद उसकी दादी या नानी भी दुल्हन के साथ बैठकर रोना शुरू कर देती है। और इस कबीले के यहाँ ये रस्म 475 BC से चलती आ रही है, और जो इस कबीले के अंदर ऐसा नहीं करेगा तो वो अपने कबीले के अंदर मजाक बनकर रह जाएगा। किसी पर उंगली उठाना। अगर आप मलेशिया जाते हैं और आपको किसी की तरफ उंगली करने की जरूरत पड़ती है तो अच्छा होगा कि आप वहां पर अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें, क्योंकि मलेशिया में लोग किसी की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करना, खास तौर पर इंडेक्स फिंगर को उसकी तरफ करना, डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं, क्योंकि वहां पर किसी की तरफ फिंगर पॉइंट करना उसको मोर्द इल्जाम ठहराने के बराबर माना जाता है। इसलिए ये वहां पर बड़ी आसानी से किसी को भी ऑफेंड कर सकता है। बर्थडेज। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ठीक साल के बाद उसका बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन चाइना और साउथ कोरिया के लोग ये नहीं मानते, क्योंकि उनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे को पहले दिन से ही 1 साल का काउंट करते हैं। तो आसान लफ्जों में, जहाँ बाकी दुनिया का बर्थ काउंट 0 से स्टार्ट होता है, चाइना और साउथ कोरिया का बर्थ काउंट 1 से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर बच्चे का फर्स्ट बर्थडे नहीं मनाया जाता। तो याद रखिए, वहाँ पर बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो 1 साल का होता है। वोटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। वोटिंग करना हर शहरी का राइट होता है और ये हमारी चॉइस भी होती है कि अगर हम वोट करना चाहें तो करें, अगर नहीं भी करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारी मर्जी पर होता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को वोट का हक तो दिया है, लेकिन ये चॉइस नहीं दी। मतलब वहाँ पर वोट डालना हर हाल में लाजमी है, और अगर कोई वोट नहीं डालेगा तो उसे फाइन भरना पड़ेगा। हालांकि फाइन की रकम ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन स्टिल पैसे तो भरने पड़ेंगे। और इसके पीछे ये रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले सालों में वोटर्स कम होते जा रहे थे, यानी कि लोगों का वोट देने का रुझान कम होता जा रहा था, और इसीलिए फिर ये सोल्यूशन निकाला गया। खाने में नमक। अगर आपको खाने में नमक कम लग रहा है तो नॉर्मल आप वेटर या कुक से नमक मांग लेंगे, लेकिन अगर आप मिस्र में हैं तो ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर वहाँ के लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि वो अपने खाने को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर आप नमक मांगोगे तो उनको लगेगा कि उनका बनाया हुआ खाना आपको पसंद नहीं आया और इसको एज एन ऑफेंस लेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही अजीब है।
चीयर्स 1849 में ऑस्ट्रियंस ने हंगरी को हराने के बाद ग्लासेस को क्लिंक करके, यानी वो आवाज जो चीयर्स करते वक्त ग्लासेस की आती है, उसे सिंबलाइज करके सेलिब्रेट किया था। और शायद उसी हार के असरात इतने गहरे हैं कि हंगरियन लोग आज भी चीयर करने से कतराते हैं और हंगरी के लोग आज तक बियर के ग्लासेस को क्लिंक नहीं करते। मतलब आप कभी अगर हंगरी में हो और आपका चीयर्स करने को दिल करे तो इस चाह को अपने दिल में ही दबा दीजिए। इनेमुरी जापान के लोग ये मानते हैं कि अगर आप पढ़ाई करते करते या काम करते करते सो जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। और जापानी लोगों का मानना ये इसलिए है क्योंकि काम करते करते ही इंसान इतना थक जाता है कि वो काम करते दौरान ही सो जाता है, और इसे ही जापानी लोग इनेमुरी के नाम से जानते हैं। चाइना के चॉपस्टिक्स। चाइना में चॉपस्टिक्स के साथ खाना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन आप अगर चॉपस्टिक के साथ खा रहे हो तो एक बात ज़रूर याद रखें, खाना खाते वक्त चॉपस्टिक को राइस बॉल के अंदर खड़ा मत रखें, क्योंकि चाइनीज़ लोग इसको बैड लक का साइन मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा सिर्फ मैयत की तदफीन के वक्त ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वर्टिकल रखे गए चॉपस्टिक को डेथ का सिंबल माना जाता है, और ये अगर आप किसी के सामने करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव माना जाएगा। तो इसके साथ ही खत्म होती है हमारी ये आज की लिस्ट। और सबसे आखिर में ये बात कि चाहे हमारी रवायात कितनी ही मुख्तलिफ हों, आखिरकार हैं तो हम इंसान ही, और इंसानियत के नाते हमें भी एक दूसरे के कल्चर और ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।